हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष सर, एमसीसी क्लासेस से, और आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक खास चर्चा में, जो कि है पीएनएसटी को लेकर के। पीएनएसटी को बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एग्जाम के तौर पर देते जरूर हैं, लेकिन क्या वो अच्छे से तैयारी करते हैं? नहीं, बिल्कुल तैयारी नहीं करते। कुछ बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन उनका यदि किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो बच्चे क्या करते हैं? वो बच्चे कंप्यूटर या और कोई दूसरा कोर्स चुन लेते हैं। भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों आखिर बीएससी नर्सिंग को साइड में लेके और दूसरी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्या तुम्हें उससे नौकरी मिलने वाली है? नहीं मिलेगी। इसमें तुम अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुमको क्या करना चाहिए? तुमको एक अच्छी कोचिंग के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए। तुमको लगातार अपनी पढ़ाई में डूबे रहना चाहिए। तुम्हें लगातार बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश का रिवीजन करते रहना चाहिए। तुम्हें लगातार अपनी कमियों को पहचान करके दूर करते रहना चाहिए। तुम्हें लगातार टेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, और जब परीक्षा की डेट आती है, फॉर्म भरने की डेट आती है, तो अपने माता पिता का पैसा खराब करते हैं, फॉर्म भर देते हैं, फिर दूर पेपर देने के लिए जाते हैं, और फिर नंबर लेके आते हैं कितने? 30, 40, 45, 55, 60, और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता। फिर खुद ही निराश होते हैं। तो भाई तूने तैयारी कितनी की थी, पहले तू ये भी तो देख। तूने कितनी तैयारी की थी उस एग्जाम को निकालने के लिए? क्या तेरी तैयारी उस लायक थी? नहीं। और फिर खुद डिप्रेस हो जाते हैं, और माता पिता उन्हें देख के डिप्रेस होते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करें? हम किसी ऐसी कोचिंग से जुड़ जाएं, ठीक ना, किसी ऐसे टीचर से जुड़ जाएं जो आपकी कंटिन्यू डेली 5 घंटे कम से कम तैयारी कराए, आपका वीकली टेस्ट ले, आपका यूनिट वाइज टेस्ट ले, आपको सही गाइडेंस दे। क्योंकि आप घर में अकेले नहीं पढ़ सकते। कुछ बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा, मार्केट से कोई भी बुक लाके पढ़ने लगते हैं। अरे तो तेरे को पता है क्या कि उसी बुक से आने वाला है? या बुक छापने वाले को पता है कि उससे आने वाला है? और क्या उसने वो पूरा कंटेंट वहां पर डाला हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना होगा। वहां से क्वेश्चन निकालते आपको बनना चाहिए। वहां से आपको समझना होगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। किसी कोचिंग से आप जुड़े हो, मैं मानता हूं, यदि किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि आपको उस लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं, तो छोड़ दो उस कोचिंग को, कोई मतलब नहीं है वहां पढ़ने का। क्यों? आप सीधा सीधा पढ़ते जाओगे, और आपको आपको उस गहराई तक नहीं पढ़ाया जाएगा, और होगा क्या? आप डूब जाओगे आखिरी में जाकर के। तो आप ऐसा मत करो। आप सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, साथ में एक अच्छी कोचिंग के साथ ज्वाइन करो। और एमसीसी क्लासेस एक ऐसी ही कोचिंग आपको प्रोवाइड करा रहा है बहुत सस्ते में। एमसीसी क्लासेस जो कि पीएनएसटी के लिए बेस्ट तैयारी कराता है। हम कहेंगे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मामले में तो बहुत ही शानदार तैयारी हम आपको देंगे। इंग्लिश की क्वालिटी भी हम आपको सुपीरियर देंगे, जो दूसरी कोचिंगों में डल होती वो हम आपको सुपीरियर देंगे। लेकिन यदि आप हमसे जुड़ेंगे तभी इसका फायदा होगा, केवल वीडियो देखने से इसका फायदा नहीं होने वाला। एक तो पीएनएसटी की तैयारी करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट के साथ निरंतर जुड़े रहना होगा। ऐसा नहीं कि आप कभी कॉलेज जा रहे हैं, कभी अपने घर का काम कर लिए, त्योहार में पढ़ाई नहीं की। ऐसा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको कंटिन्यू सब्जेक्टों के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। डेली आपको क्लासें अटेंड करनी पड़ेंगी, वीकली आपको टेस्ट देने होंगे, ठीक ना। और अपने आप को खुद देखना होगा कि मैं हर बार अपने पिछले टेस्ट से ज्यादा नंबर ला रहा हूं या ला रही हूं कि नहीं। यदि नहीं, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अपने आप के साथ गलती मत करो। बहुत सारे बच्चे वही करते हैं जो आप लोग कर रहे हो, ठीक ना। पहली बात तो हम कहेंगे कि बुक्स का सिलेक्शन अच्छा नहीं। दूसरी बात, फिर कोचिंग का सिलेक्शन अच्छा नहीं, ठीक है ना। तीसरी बात, फिर हमारा खुद का टाइम टेबल अच्छा नहीं। ये सारी चीजें आपको नीचे लेके जाएंगी, आपके नंबर कम आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। फिर आप खुद के बारे में ही सोचते रहोगे कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ वाले का हो गया। तो भाई वो जुड़ा है, वो हमसे जुड़ा है, वो अच्छी तैयारी कर रहा है, इसीलिए उसका सिलेक्शन हो रहा है। पिछले साल हमारे कोचिंग से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और यदि इस साल का रिजल्ट आता है तो 35 बच्चे सिलेक्ट होके जाएंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, बस रिजल्ट आने की देरी है। क्योंकि अभी याचिका लगी हुई है और शायद इस सत्र को शून्य कर दिया गया है, तो वो रिजल्ट आया नहीं है। नहीं तो
35 बच्चे तो निश्चित रूप से सिलेक्ट होते, लेकिन कोई बात नहीं, 18 बच्चे हमने पिछले बार सिलेक्ट करके दिए हैं और इस बार भी हमारा टारगेट कम से कम 30 से 40 बच्चों का है। जुड़ जाइए आप हमारे साथ यदि आपको सिलेक्ट होना है तो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। गुड नाइट।